रोज़ाना एवरेज 50 प्लस के उद्घाटन हो रहे हैं और गांव में खुशी का माहौल आप तो देख रहे हो। आज सुबह लग रहे हो आपके साथ में हमारे कि 36 कौम की जनता बहुत आशीर्वाद दे रही है और खुशियां मना रही है, विकास कार्यों की जड़ी देती है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। 4.5 साल से जो विकास कार्य है उनके उद्घाटन है। अब काम जो हो चुके हैं, बिल्डिंगें जैसे ये बन चुकी है, सारी सड़कें बन चुकी हैं, उनके उद्घाटन कर रहे हैं और कोई जो लास्ट में अब स्वीकृत है उनके शिलान्यास है। बाकी 90% तो ये काम कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब जैसे कल कॉलेज है, कॉलेज चालू है, करीब 2 किलोमीटर की भी है, कहीं 600 मीटर की भी है, कहीं 700 मीटर की भी है, कहीं 30 किलोमीटर की भी है, कहीं 40 किलोमीटर की भी है, लेकिन टोटल अगर जोड़ोगे तो 900 किलोमीटर की है। टोटल जोड़ोगे तो 900 किलोमीटर सड़क नवलगढ़ में बन गई है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे विपक्ष के साथियों को कि कम से कम मैं ग्रेवल सड़कों का, तो उनके सांसद तो ग्रेवल सड़कों का उद्घाटन करते घूम रहे हैं, हम तो काली और सफ़ेद सड़कों का ही कर रहे हैं। सर मतलब नवलगढ़ में इतिहास रह चुका है कि बीजेपी आई हुई है, तो ये बार मतलब लोगों की मांग है कि परिवर्तन चाहते परिवर्तन हो जाएगा या फिर देखिए, जनता का एक, हमारी 36 कौम जनता का एक नारा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर के अंदर। पहले भी उन लोगों की जमानत जब्त करवाई है, इस बार भी जमानत जब्त करवाएगी राज्य हमारे नवलगढ़ की जनता। नवलगढ़ की जनता, एक चीज़ बताऊं आपको, पूरे राजस्थान में 200 विधानसभाओं में मेरे नवलगढ़ की जनता का, यहाँ का बच्चा है ना, बहुत समझदार है, वो काम को और सेवा को देखता है। उनको तीसरी बात ही नहीं है, काम और सेवा को देखता है। जब रिजल्ट आएगी तब आप देख लीजिएगा। पहला चुनाव मुझे 14,000 वोटों से जिताया। दूसरा, जब मैंने खूब काम किया सेवा की, जब मैं चिकित्सा मंत्री था, तब इन्होंने मुझे 33,000 वोटों से जिताया। तीसरा चुनाव मुझे, और उसके बीच में मैंने MP लड़ा निर्दलीय, तो मैं चाहे 6 विधानसभाओं में हारा, लेकिन मेरे नवलगढ़ ने मुझे, मोदी जी की सुनामी थी उस समय, फिर भी नवलगढ़ से मैं जीत के गया MP चुनाव में भी निर्दलीय के रूप में। फिर मेरा MLA का चुनाव आया, खूब उन लोगों ने षड्यंत्र रचे, 36,500 वोटों से मुझे जिताया। तीनों चुनाव में अलग अलग सिंबल पे लड़ा हूँ, लेकिन जनता को मेरे काम और सेवा से मतलब है और मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देती है। लगाए जा रहे तारीफ है कि जो बदनाम को जब्त कर दी, बताओ ये कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है इसमें। तो इन जब्त क्या कर दी? अब देखिए, किसी की ज़मीन है, खातेदारी की ज़मीन है, और कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे किराए के अंदर कोई मेला भरवाता था, और वो उसके बाद में जब हम गांव की भावनाओं के अनुसार हमने कहा कि इसमें हॉस्पिटल बनाएंगे तो आप ये ज़मीन दान कर दो, उसके बाद के अंदर जब वो सहमत हो गए ट्रस्ट वाले लोग, और उसमें हम जिला अस्पताल बनाना चाह रहे थे, हम उसमें मिलिट्री कैंटीन और मिलिट्री के लिए ऑफिस बनाना चाह रहे थे हमारे फौजी भाइयों के लिए, और हम पेंशनर समाज के लिए वहाँ पे ऑफिस और लाइब्रेरी बनाना चाह रहे थे, वहाँ पे हम लोग अच्छा पार्क बनाना चाह रहे थे, और उसमें उन जिनकी ज़मीन है, जो मालिक है गोयन का परिवार, वो 25 करोड़ रुपए की लागत से उसमें अस्पताल भवन भी बना के दे रहे थे। अब आप सोचिए कि खुद मालिक थे उसके, अब वैसा ही मामला है ये, जैसे करो ने कब्जा कर लिया, तो वो अगर हमारी हिम्मत है भाई, जनता के लिए अगर कब्जा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, हम तो परसामपुरा में कल आप आना, जब वो कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी आरोप लगाना शुरू कर दिए कि साहब ये तो नदी की ज़मीन थी, कब्जा कर लिया। हम स्टेडियम बना रहे राष्ट्रीय स्तर का, हाईकोर्ट से नोटिस दिलवा दिया मुझे, हाईकोर्ट का नोटिस दिलवा दिया कि ये जो स्टेडियम बन रहा है परशुरामपुरा में, ये राजकुमार शर्मा के घर की शोभा बन रहा है। नवलगढ़ में कोई भी काम हो रहा है बिल्कुल मेरे शोभा है, तो राजकुमार की शोभा है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जितने भी काम हो रहे हैं ये तमगे मेरे सीने पे, और गुरुजी जैसे सारे लोग आपके सामने खड़े हैं, ये थप्पी देते हैं मुझे कि राजकुमार तुम काम करो, हम तुम्हारे पीछे आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। मैं एक ही बात कहूँगा, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। सूरज के ऊपर काले बादल आएंगे, लेकिन उनको हटना ही पड़ेगा, सूरज रोशनी देना नहीं छोड़ेगा। जनता के सामने 15 साल से डॉक्टर राजकुमार को, जैसे कुम्हार घड़े को ठोक बजा कर उसको तैयार करता है, ये नवलगढ़ की जनता मुझे ठोक बजा के आराम से पूरा बरत के मुझे तैयार किया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाबा राम साहब पीर का आशीर्वाद है, 36 कौम का आशीर्वाद है। आने वाले वक्त के अंदर जनता अपने आप उनको जवाब दे देगी, जो लोग झूठे आरोप उन्होंने पहले भी लगाए हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनको कम से कम इस लायक तो समझते हैं कि मुझ पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, जनता उनका फैसला करती है।